Let's give it up for Alok, guys. थैंक यू क्रिएटिव कनेक्ट थैंक यू सो मच सर। यहाँ चांस देने के लिए। टीम काफ़ी क्रिएटिव है। मैंने अभी देखा कि लाइट नहीं जल रही थी तो लाइट जलाने के लिए 5-6 लोग लगे, तो काफ़ी टीम क्रिएटिव है हमारी। सुपर ऑब्जर्वेशन, दावेदारी रख दिया आपने। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि कोई भी फंक्शन घर पे हो तो हम अपने देवी देवताओं को गाना गा के बुलाते हैं कि प्रोग्राम अच्छे से हो जाए। साथ साथ हम भूत पिशाचों को भी बुलाते हैं। भूत पिशाच से अदरवाइज मत लेना आप लोग, जिनसे मैं डरता हूँ उनको मैं भूत पिशाच कहता हूँ। तो अभी मैं आप 4 लोगों से डर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए ही भी कुछ बोल देता हूँ। अतुल सर को मैं पहले से जानता हूँ, पेशे से वकील हैं, आज जज बनने बैठे हैं। काफ़ी इज्जतदार हैं, सारी इज्जत लूट के ही कमाई है। इनकी उम्र पे मत जाओ। मैंने एक दिन सर से बोला था, मैंने सर से एक बार इनसे बात की है कि दिल जवां है तो बेबसी कैसी, दिल जवां है तो बेबसी कैसी, बढ़ती उम्र की ऐसी की तैसी। अतुल सर से मेरी एक अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी और मैंने पूछा कि सर आप उस शो में परफॉर्म करने नहीं गए? तो उन्होंने बोला नहीं यार, हमें टाइम लगता है, शेविंग वगैरह करनी पड़ती है। तो हमने कहा सर किस लेने देने वाला सीन नहीं था, ये कॉमेडी शो था। लेकिन गए। 9 भाई बैठे हुए हैं, तो 9 भाई के लिए है कि आपके सामने ये ठीक से खुले नहीं, आपके सामने ये ठीक से खुले नहीं, बाकी ये भी दूध के धुले नहीं। अब आप लोगों के लिए बोलूं और मैम के लिए ना बोलूं अच्छा नहीं लगता। तो मैम एज ए कॉमेडी ही लेना कि आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है, आप ही के बिना ही हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है। बहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। क्योंकि 5 मिनट का ही टाइम दिया, 5 मिनट में सर क्या हो सकता है अतुल जी आप ही जानते हो। तो आपका हो सकता है, मेरा तो नहीं हो सकता। तो हमारे ऑर्गेनाइजर टीम से मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, टाइम ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। यहाँ बैचलर्स कितने हैं? लड़कियाँ, आप लोग बैचलर नहीं हो मैम, शादी हो गई आपकी? वो जो कमिटमेंट वगैरह में रहता है वो नहीं रहता। सर आप तो बैचलर हो, दिल से लग रहा है। सबके माइक छीन रहे, मैं देख रहा हूँ, एक माइक इनको अलग से दिया जाए। तो भाई आप लोगों के लिए है, लड़कियों के लिए मैं क्या बोलूँ, आप लोगों के लिए है कि किसी के प्यार में तुम बेकाबू ना होना, किसी के प्यार में तुम बेकाबू ना होना, बाबा हो जाना लेकिन किसी के बाबू ना होना। ये ज्ञान मुझे शादी करने के 10 साल बाद आया। मेरी सासू माँ ने बोला था कि बेटा हमारी बेटी 2 जोड़े कपड़ों में ही रहेगी। शायद बोलने मिस कर दिया, मेरे पास 2 ही जोड़ी हैं, एक मैं पहन के आया हूँ, एक धुलवा के दिया हूँ। ऑफिस वाले बोलते हैं कि तुम गार्ड हो या प्रोफेशनल हैं, 2 ही कपड़े में आते, वर्दी हो गई तुम्हारी। अब मैं इसका क्या जवाब दूं। वैसे मैं गांव से गुड़गांव एक सपना लेकर आया। मेरा सपना था कि 40 साल की उम्र में मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो और प्यार करने वाली बीवी हो। मेरा एक ही सपना पूरा हो पाया कि मैं 40 का हो गया। बाकी सपने अभी भी मैं आ रहा था, वैसे तो मैं जल्दी आ गया लेकिन और जल्दी आ जाता। लेकिन एक ऑटो वाला बार बार मुझे हूल दे रहा था। मेरे सामने ऑटो निकालता और उसने लिख रखा था अपनी गाड़ी में कि गोरी गांव में, पियागुड़ गांव में। अब मेरी वाइफ की जॉब लोकेशन गांव में है। मुझे लगा साला बार बार मुझे बोल रहा था, साला तो कह सकता हूँ ना इतना। हाँ, ओके। तो बार बार मुझे हूल दे रहा था। फिर मैंने उसको ललकारा, हमने कहा ये क्या लिख रखा है, क्योंकि ये बात इंडिया की सबसे सभ्य सिटी यानी गुड़गांव की थी और सबसे अच्छे कल्चरल कम्युनिटी की थी, यानी वो जाट निकला सामने वाला। उसने 2-4 शब्दों का आदान प्रदान किया, बाद में मुझे पता चला कि गाली दे रहा है। मैंने कहा मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ डार्क जोक अलाउ नहीं है। पिछले 3 दिन से जैसे मैं कुछ गाली निकालता हूँ अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेता हूँ, तो गाली मैं दूंगा नहीं। तो मैंने उसको ललकारा कि माँ का दूध पिया हो तो नीचे आ। 3-4 झापड़ खाने के बाद पता चला कि उसने पिया था माँ का दूध। वैसे अगर 1-2 मिनट और मिल जाए थोड़ी बातें और बता दूं। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि फॉग होता था, बड़ी मुश्किल से कोहरे को मैंने फॉग में कन्वर्ट किया, साला दिल्ली में आके स्मॉग होने लगा। ऐसा नहीं, स्मॉग ऐसे आया है
इस मौका आया है कि अभी जैसे कुछ दिन पहले हमारे एक आप जान जाएंगे कौन थे, वो कहते थे देवियों सज्जनों भाइयों बहनों अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। उनको तो 240 मिली, एक हुआ ही हमारा 400 पार हो गया। तो ठंड के मौसम में आप लोगों को बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि ठंड है प्रचंड, खुद को नहाने का ना दो दंड। ठंड है प्रचंड, खुद को नहा के ना दो दंड। गर्म पानी से मुंह पे छींटे मार लो, कोई ना करे तुम पे शक, इसलिए लगाओ इनकी तरह तिलक। ऐसे ही ठंड का मौसम निकाल दो। तो दोस्तों क्योंकि अब सब घूरने लगे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में नहीं चाहिए, तो एक लाइन से खत्म करता हूं कि उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश, उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की तलाश, मुझे अपने हिस्से की रेटिंग मिले, बात खलास। क्या बात है। आपको कॉमेडी अच्छी लगी तो आलोक चौहान दे कॉमेडी